नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। कृपया लाइक और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो जाए और हम आपके लिए नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए, पेश है कहानी शीना का 5वां भाग। दोस्तों, अगर आप कहानी का पूरा मज़ा लेना चाहते हैं तो कहानी के पहले 4 भागों को भी अवश्य देखें, जिससे आप कहानी को अच्छे से समझ सकें। चलो, अब तो घर के काम के लिए दामाद जी के रूप में एक नौकरानी मिल ही गई है। अब मैं अपने सारे कपड़े, साड़ी, ब्लाउज अपने दामाद को पहनने के लिए दे दूंगी और खुद जीन्स टॉप पहनकर घूमूंगी। देखो ना, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ जीन्स टॉप में। मेरी बेटी को भी ना साड़ी के बजाय पैंट शर्ट और ऑफिस में तो टाई कोट पहनना बहुत पसंद है। अब वो साड़ी ब्लाउज तो पहनेगी नहीं, तो मेरे दामाद जी जब घर में रहेंगे तो वो इन सब कपड़ों को पहन डालेंगे और उनको बाज़ार से नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ही, देखा कितना मज़े से हम दोनों ने ये सब काम कर लिया। उफ मम्मी जी, अब मैं क्या करूँ। पहले तो मुझे औरतों के कपड़े पहनकर बहुत अच्छा लगा था, पर अब ना दिन भर मैं साड़ी ब्लाउज पहनकर तंग आ चुकी हूँ। सारा दिन घर के काम में बिजी रहती हूँ। उसके बाद भी मेरी वाइफ और सासू माँ दोनों हमेशा ताने देती रहती हैं। अब मैं क्या करूँ, आखिर मैं मर्द हूँ, साड़ी ब्लाउज में हूँ तो क्या हुआ। औरतों की तरह सारे काम थोड़ी ना कर सकती हूँ। कुछ देर बाद ही उसकी वाइफ आ गई और देखो, इस समय मार्केट में कोई जॉब है ही नहीं और तुमको लंबे समय तक नौकरानी की तरह ही काम करना पड़ेगा। बुरा मत मानना, ठीक है। तुम अब ऐसे ही रहने की आदत डाल लो। और ना, मुझे लगता है कि तुम ऑफिस में मर्दों वाले काम करने की बजाय घर में औरत बनके ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हो। वैसे भी अगर घर में नौकरानी होती तो हमें उसे सैलरी देनी पड़ती, और अब मैं वही सैलरी समझ लो तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हें कहीं बाहर जॉब के लिए भी नहीं जाना पड़ रहा है। तुम मेरे पुराने कपड़े सब पहन डालो, इससे तुम्हारे कपड़ों की बचत भी हो जाएगी। और देखो ना, वैसे भी तुम इस रूप में काफ़ी अच्छे लगते हो। ही। अब देखा, मैंने अपने हस्बैंड को साड़ी ब्लाउज पहना के पूरी तरीके से औरत बना दिया है। मैं डेली ऑफिस आके ऑफिस के काम करती हूँ, मर्दों की तरह रहती हूँ, कोट पैंट टाई सब पहनती हूँ और मेरे हस्बैंड के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। मेरी मम्मी तो वैसे भी उसको दिन भर औरत होने का एहसास कराती रहती है। अब मैं बाहर मस्ती करूँगी। वैसे भी जो मर्द कमाते नहीं है ना, उनको घर में ही रहना चाहिए। तभी सासू माँ आ गई और दामाद जी से बोली, अरे तुमको समझ में नहीं आता है दामाद जी, अब तुम घर की नौकरानी हो, सच संवर के रहा करो। दिन में कोई ना कोई चला आता है घर में, उसे बिल्कुल भी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि तुम औरत नहीं हो। वैसे भी अब तुम्हें कोई बाहर जॉब तो मिलने वाली है नहीं, बाहर जा भी नहीं सकते हो। देखो ना, घर में रहते रहते तुम्हारे बाल बड़े हो गए हैं और बस थोड़ी सी कमी रह गई है तुम्हारे औरत होने में। मेरी बात मानो तो तुम सेक्स चेंज करवा के पूरी तरीके से औरत बन जाओ। मैं भी खुश, मेरी बेटी भी खुश और तुमको एक परमानेंट घर में जॉब भी मिल जाएगी। अरे मैया, ये क्या हुआ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे सेक्स चेंज करके औरत बनना पड़ेगा। औरतों के कपड़े पहनने का शौक़ अलग बात है, पर सेक्स चेंज करवा के औरत बनना नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँ। ऐसा हुआ ना तो मेरा पूरा अस्तित्व ही मिट जाएगा, मेरा कुछ भी आगे भला नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। मैं अपना सेक्स चेंज करवा के औरत कभी नहीं बनूँगी। क्या कहा रानी, क्या नहीं करोगी? नहीं करवाओगी सेक्स चेंज? वैसे अब तुम ये सोचना बंद कर दो कि तुम कभी दोबारा मर्द बन सकते हो। तुम जैसे ना नाकारा मर्दों को साड़ी ब्लाउज पहन के औरत बनकर अपनी कामकाजी बीवी की सेवा ही करनी चाहिए, ठीक है। अब चुपचाप जाओ और
घर के काम करो, किचन में जाओ, खाना पकाओ और साफ़ सफाई करो, और अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम कभी इससे छुटकारा पा सकते हो। अब तुम्हारे नसीब में यही है कि मैं हस्बैंड बन जाऊं और तुम बीवी बनकर मेरी सेवा करो। बेटी, मुझे लगता है कि दामाद जी हमसे छुटकारा पाने के बारे में सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि वो यहाँ से भाग जाएं और हम उनके चंगुल से आज़ाद हो जाएं, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे, उनको आज़ाद नहीं होने देंगे। सच कहती हो मम्मी, मुझे भी अब लगता है कि मेरे हस्बैंड यानी कि अब मेरी वाइफ यहाँ से भागने के बारे में सोच रहे हैं। घबराओ नहीं मम्मी, हम अपनी इतनी अच्छी कामकाजी नौकरानी को इतनी जल्दी नहीं जाने देंगे। मैं कुछ उपाय करती हूँ, तुम चिंता मत करो। दोस्तों, कहानी का अगला भाग सीना पार्ट 6 कहानी का आखिरी भाग होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नई कहानी आपको तुरंत मिल सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।